नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे कोई भी दूर संचार कंपनी जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया। इन सभी कंपनियां समय समय पर अपना रिचार्ज प्लान जो होता है, कस्टमर के जो प्लान्स वो प्रोवाइड करते हैं, क्यों बढ़ाते रहते हैं? आखिर क्या कारण है कि समय समय पर कंपनियां इस प्लान को चेंज करती रहती है, उसके दाम बढ़ाते रहते हैं? तो चलिए उस सारी जानकारियाँ को आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। आखिरकार कोई भी कंपनियाँ क्यों समय समय पर ये पैसे बढ़ाते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बात करते हैं कंपनियां आखिरकार क्यों समय समय पर पैसे बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार इतने सारे विकल्प होने के बाद तब भी एक कंपनियां बढ़ाएगी, दूसरा बढ़ाएगी, फिर वो तीसरा बढ़ाएगी, सारे कंपनियां बढ़ाती रहती है। तो सबसे पहला कारण जो होता है, ये रिचार्ज प्लान जो आप पैक लेते हैं, 1 मंथ का हो गया यानी 28 दिन का हो गया, 84 दिन का हो गया, 365 दिन का हो गया, तरह तरह के जो उसके प्लान्स रहते हैं, इसके पैसे क्यों बढ़ाते रहते हैं? तो सबसे पहला कारण जो होता है किसी भी कंपनी का, वो ये होता है कि जो भी उन्होंने नेटवर्क खड़ा कर रखा है, नेटवर्क को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब उसको सिस्टम को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वो समय समय पे अपना प्लान बढ़ाती रहती है, उसके दाम बढ़ाते रहते हैं। तो पहला कारण को आप इस तरह समझ सकते हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब रख रखाव का खर्चा, जो सिस्टम उन्होंने बना करके रखा है, टावर लगा के रखे हैं, नेटवर्क बना करके रखा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो कहाँ से ले कंपनियां, तो इसके लिए वो समय समय पे बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क बना दिया है तो उस पर कहीं पे केबल कट जाना हो गया, कोई टावर लगा हुआ है तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, बैटरियां लगी रहती है, रेक्टिफायर्स लगे रहते हैं, एसएमपीएस लगे रहते हैं, राउटर लगा रहेगा, इनोड भी लगा रहेगा, तरह तरह की इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो ये खराब हो जाता है, कभी कभी इसको अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे पुराना मॉडल हो गया नया लाना पड़ता है। तो ये सब जो पैसे लगते हैं इसको अपग्रेड करने में, या केबल मतलब इसमें जो केबल लगती है वो भी काफ़ी महंगी महंगी केबल आती है, तो वो केबल जल जाना, ख़राब हो जाना या पुराना हो जाना, चेंज करने के लिए तो कंपनियां समय समय पर इस प्लान को बढ़ाती रहती है। और दूसरा जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है, रख रखाव खर्चा में बहुत सारे एम्प्लॉई रहते हैं, टेक्नीशियन हो गया, फिर उसके इंजीनियर्स रहते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की टीम रहती है। तो इन सब में जो वर्कर्स रहते हैं, जो सारी कंपनियां आपको, जैसे जियो का उदाहरण लेते हैं या एयरटेल ले लेते हैं जो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा है, तो इसके जो वर्कर्स होते हैं वो डेडिकेटेड रहते हैं, वो समय पे जाके काम करेंगे। अब बीएसएनएल की बात करेंगे तो उसमें आपको सुनेंगे ही नहीं। जैसे पूरे अपने भारत में होते हैं सरकारी नौकरी मतलब आराम का नौकरी, तो ऐसे वैसे इस पर भी है। ये जो प्राइवेट कंपनियां हो गई, इसके जो वर्कर्स होते हैं वो समय पे जाएंगे। अगर कहीं केबल कट गया तो चाहे बारिश हो या कितना तेज़ धूप हो, तूफान आए, वो जा कर के वहाँ पे उसको जोड़ेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी वाले जो होते हैं जैसे बीएसएनएल हो गया, वो सुनेंगे नहीं, उसको 15 दिन के बाद पता चलता है जो केबल वहाँ कट गया है। तो ये रख रखाव में जो भी कंपनियां आगे रहती है, मेंटेनेंस जिनका अच्छा रहता है, जिनका सर्विस अच्छा रहता है, तो वो समय समय पे अपना पैसे बढ़ाते रहते हैं। तो पहला कारण जो अपना होता है मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। अब दूसरा कारण पे बात करते हैं, कंपनियां समय समय पे अपग्रेड करती है। जैसे आप सुने होंगे पहले 2G चल रहा था, उसके बाद 4G आया, अभी 5G चल रहा है। तो ये जो अपग्रेड करती है पूरा, मतलब अपना इसमें बड़े लेवल पे चेंज हो जाते हैं, जो भी उनका नेटवर्क है उसमें बहुत सारे मतलब चेंजेज लाने पड़ते हैं। तो इसको अपग्रेड करने में जो पैसे खर्च होंगे, अगर मान लीजिए पहले आपके पास घर था, घर नीचे से मजबूत बना हुआ था, ऊपर छत नहीं डला था, एस्बेस्टस डाला हुआ था, तो आप उसको छत ढालेंगे, मजबूत करेंगे, तो आपको पैसे लगेंगे ज़्यादा। तो उसी तरह होता है, जैसे 2G चल रहा था या 4G चल रहा था, अब उसको कंपनी अपग्रेड करके 5G कर रही है, तो बड़े लेवल पे चेंज होते हैं। तो ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए वो समय समय पे ये प्लान के पैसे बढ़ाते रहते हैं।
और तीसरा कारण होता है स्पेक्ट्रम कॉस्ट। ये सारी जो अपने आजकल हम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं या मोबाइल पे ही सारे न्यूज़ सुन रहे हैं और तरह तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, पेमेंट हो गया आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, तरह तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ये सारे सिस्टम कैसे चलती है, इसके लिए जो स्पेक्ट्रम होता है। और दूसरा होता है ये है, अगर आपके पास अगर स्पीड नहीं रहा तो आप उस कंपनी की सर्विस नहीं लीजिएगा। तो ये सब जिस पे काम करता है वो स्पेक्ट्रम रहता है। पहले 2G स्पेक्ट्रम था, 3G, उसके बाद 4G स्पेक्ट्रम हो गया, अभी 5G स्पेक्ट्रम है। तो कंपनी जो अपना इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, तो वो जो एरिया कवर करती है, तो इसके वो सर्विस अगर कंपनी कोई देना चाहती है, किसी भी एरिया में अपना अपग्रेड करना चाहती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। और इस लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करती है। आप सुने होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक हुआ था, वही लाइसेंस 2G का लाइसेंस लेने के लिए बहुत बड़ा पैसा लिया गया था कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में, घोटाला के रूप में जो सामने आया था। उसी तरह 4G का जब कंपनियां लाइसेंस ली थी तो बहुत बड़ा अमाउंट दी थी गवर्नमेंट को। सेम उसी तरह 5G का जब लाइसेंस लिया गया होगा जिस भी कंपनी से, तो वो बहुत बड़ा पैसे उसे गवर्नमेंट लिए होंगे लाइसेंस देने के लिए, ताकि आप 5G में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे या जो भी चीज़ें आप यूज कीजिएगा उसके लिए आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी अमाउंट की राशि कंपनी के द्वारा दिया जाती है। और उस राशि को फिर कहाँ से लेगा कंपनी? जो उसके उपभोक्ता हैं, यूजर्स हैं, यूजर में हम लोग आते हैं। तो इस पैसे को वसूली करने के लिए समय समय पे कंपनियां उसको बढ़ाती रहती है। जैसे वो अपग्रेड करेगी उसका प्लान बढ़ जाएगा। और इतने सारे आपको नेता लोग हैं, उनको भी तो मेंटेन करना है ना। हम लोग भी तभी तो पाले हुए हैं, मोदी जी को पाले हुए हैं, उनके कैबिनेट में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं। देखिएगा आप, आज से 5 साल जिस मंत्री का लाइफ स्टाइल जैसा था आज उसका बदल गया है। तो ये सारे पैसे तो हम लोग को ही भरना पड़ेगा, चाहे कोई भी रूप में भरिए। खाने पीने की चीज़ महंगा होगा या किराया भाड़ा महंगा होगा, या आजकल जो कंपनियां अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले जो रेट बढ़ाई है, तो ये तो ऐसे ही जनता से वसूला जाएगा ना। तो कंपनियां इसीलिए समय समय पे पैसे बढ़ाते रहती है। एक होता है स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें देना पड़ता है गवर्नमेंट को लाइसेंस लेने के लिए, तो वो पैसे हम लोग को ही भरना पड़ेगा, इसलिए कंपनियां बढ़ाती है। चौथा कारण होता है मार्केट में उतार चढ़ाव, इन्फ्लेशन। अगर कोई भी चीज़ का दाम बढ़ गया, मान लेते हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, तो मेंटेनेंस जो अपनी होती है कोई भी चीज़ें की, वो तो उसी पे डिपेंड रहती है ना। अगर कोई जनरेटर चला, वहाँ पे आने जाने के लिए आपने कोई साधन का यूज किया, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे। कपड़े का भी दाम बढ़ेगा, दूध का दाम बढ़ेगा, चावल का दाम बढ़ेगा। आपके कोई भी सर्विसेज अगर आप लेते हैं, जैसे लेबर आपने रखा हुआ है, मजदूर रखा हुआ है, तो उसके भी दाम बढ़ेंगे। तो सारे चीज़ का दाम बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है उसके साथ साथ आपका जो ये मोबाइल डेटा या मोबाइल कॉलिंग के लिए आप यूज करते हैं उस प्लान का भी दाम बढ़ेगा। पांचवा कारण जो होता है, कोई भी टेलीकॉम कंपनी, दूरसंचार कंपनियां जो आजकल रेट बढ़ा रही है, उसका होता है क्वालिटी सर्विस। अगर आप अच्छे सर्विस लीजिएगा तो उसके लिए आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छी सर्विस देने के लिए उन्हें, जो कंपनियां होती है उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। अगर जो कंपनियां अच्छी सर्विस नहीं दे रही है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब कमज़ोर है, उनके पास जो टीम है, मेन पावर है, वो उस क्वालिटी के नहीं है, वो उतने डेडिकेटेड नहीं है काम के प्रति। तो जिस भी कंपनी का मेन पावर अच्छा रहेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, उनका सर्विस अच्छा रहेगा, वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। जैसे इंडिया में देख सकते हैं आप, कोई भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ बहुत कम पैसे लगते हैं, दवा के पैसे लगते हैं, या बहुत सारी दवाएं मिल जाती है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आप उसके वॉशरूम में जा नहीं सकते हैं, उस हॉस्पिटल में रह नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे चार्जेस कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ सारे सुविधाएं मिलती है, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, वहाँ खिचड़ी बटेगा, और कॉलेज में चले जाइए कि डिग्री बटता है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे,
या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ अच्छा सिस्टम रहता है, अच्छे फैकल्टी रहते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं रहती है, तो ज़्यादा चार्ज करेंगे आपको। तो सेम उसी तरह होता है, अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का सर्विस लीजिएगा तो उसका जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको ज़्यादा खर्चे लगते हैं, तो आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे ही। और एक छठा कारण होता है रेट बढ़ाने का, मार्केट का कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन मेंटेन करने के लिए भी कंपनियां को अपना रेट बढ़ाना पड़ता है, और इन सारे कंपनियों का जो अपना एक समूह होता है, समय समय पे सारे लोग मिलते हैं और सारे लोग मिल के बात करते हैं जो अब इतना होना चाहिए, एक प्राइस फिक्स करते हैं। तो कम देखिएगा सबका रेट में 10 रुपया 20 रुपया थोड़ा कहीं अंतर रहेगा। जो पैक लेते हैं आप, 28 दिन का हो या 84 दिन का हो, या जो भी पैक लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि इन लोगों का आपस में एक समझौता हुआ रहता है, समय समय पे मीटिंग होता है, और तब जाकर वो लोग डिसाइड करते हैं जो अब इतने अब हम लोगों को खर्च आ रहे हैं, इसलिए इस तरह से इतने परसेंटेज 100 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 200 रुपया सभी प्लान में इस तरह से बढ़ाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।